ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण, सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी जब साधन करते थे तो उनके सर के ऊपर एक सर्प आकर विराजमान हो जाता था। जैसा कि आप लोगों ने महादेव के सर के ऊपर एक सर्प देखते हैं, उस प्रकार इस विषय पर आइए हम सब लोग चर्चा करें। आइए, पुत्र और कन्या के विवाह के कुछ दिनों बाद गोस्वामी अपनी माँ के साथ शांतिपुर आए। यहाँ पर उनके परिवार के लोग, कुछ शिष्यगण भी आए थे। शांतिपुर में गंगा जी के मनोरम तट पर शिष्यों सहित वे प्रातःकाल जाकर कुछ देर नाम जप और प्राणायाम करते थे। फिर गंगा जी में स्नान करने के बाद निवास स्थान पर आकर अपने दैनिक कार्य करते थे। एक दिन शुक्ल पक्ष की रात्रि में छत पर गोस्वामी जी ध्यानस्थ थे। उस समय उनके भतीजे ने ऊपर जाकर देखा कि एक विषधर सर्प उनके सिर पर अपना फन फैलाए हुए बैठा है। उसने घबराकर योगमाया देवी से जाकर यह बात कही। योगमाया देवी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि ऐसा प्रायः होता है, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद सर्प अपने आप चला जाएगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ, सर्प अपने आप चला गया। एक दिन दोपहर में पाठ के समय केवल महेंद्र नाथ पास में थे। पाठ सुनते सुनते वे सो गए। गोस्वामी जी ने देखा कि महेंद्र नाथ सो रहे हैं और गर्मी के कारण वे पसीने से तरबतर हो गए हैं। गोस्वामी जी पाठ बंद करके उसे पंखे से हवा करने लगे। काफ़ी देर बाद नींद टूटने पर गोस्वामी जी को हवा करते देखकर महेंद्र नाथ घबरा कर उठ बैठे। गोस्वामी जी पुनः पाठ करने लग गए। गोस्वामी जी के इसी शिष्य वात्सल्य भाव के कारण शिष्य भी उन्हें प्राणों से अधिक चाहते थे। महेंद्रनाथ को गोस्वामी जी की कृपा का निदर्शन एक अन्य अवसर पर भी हुआ था। एक बार गोस्वामी जी के निर्देशन अनुसार कलकत्ता के बड़े बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए वो गए थे। सामान खरीदने के बाद भूख लगने पर उन्होंने अपने पास बचे पैसे से दूध पीना चाहा। उसी समय एक साधु के भिक्षा मांगने पर उन्होंने दूध पीने का विचार त्याग कर सब पैसे साधु को दे दिए। जब महेंद्रनाथ वापस लौटे तो गोस्वामी जी ने कहा, तुमने बड़ा बाजार में साधु को पैसा देकर बहुत अच्छा काम किया। आश्चर्यचकित महेंद्रनाथ ने इसके विषय में की जिज्ञासा व्यक्त की तो गोस्वामी जी ने कहा, उस साधु को भेजकर मैंने तुम्हें दूध नहीं पीने दिया। उस दिन तुम्हें दूध पीने पर हैजा हो जाता। यह सुनकर महेंद्रनाथ दंग रह गए। सद्गुरु की कृपा दृष्टि इसी प्रकार विपत्ति के क्षणों में शिष्यों की सर्वदा रक्षा करती है। इसके अनेक दृष्टांत गोस्वामी जी के शिष्यों के जीवन में देखे जा सकते हैं। शांतिपुर में श्री श्याम सुंदर की नित्य पूजा की व्यवस्था थी। गोस्वामी जी श्री श्याम सुंदर जी की मधुर रस लीला में सर्वदा तल्लीन रहते थे। शांतिपुर में कुछ महीने रहकर गोस्वामी जी कलकत्ता चले आए।
कलकत्ता आने के बाद वो सुकिया स्ट्रीट में एक किराए के मकान पर गोस्वामी जी ठहरे। बहुत से लोग आने लगे और आकर के दीक्षा लेने लगे। महर्षि उस समय पार्क स्ट्रीट के एक मकान में थे। महर्षि का दर्शन कर गोस्वामी जी उनके चरणों में प्रार्थना कर रोने लगे। वृद्ध महर्षि भी भावावेश में कंपित होने लगे। महर्षि का यहाँ पर मतलब है देवेंद्रनाथ ठाकुर। महर्षि प्रति नमस्कार कर गदगद स्वरों में नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः ऐसा बार बार कहने लगे। गोस्वामी जी के शिष्य को देखकर आनंदित होकर कहने लगे, मनुष्य जब भी कोई अच्छी खाद्य वस्तु प्राप्त करता है तो वह उसे सबको बांट कर खाने की इच्छा रखता है। ये भी उसी प्रकार स्वयं जिस वस्तु को प्राप्त कर उपभोग कर रहे हैं, शिष्यों को भी उसी वितरण कर रहे हैं। शिष्यों को भी वह वही देना चाहते हैं। भारतवर्ष में आश्रमों की तो कमी नहीं है, परंतु पश्चिम बंगाल में इस तरह के आश्रम जो जहाँ पर कि साधु संत लोग साधन करें, इसकी बहुत कमी है। इसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा है, भारतवर्ष में प्राय सभी प्रदेशों में विभिन्न धर्म संप्रदायों के आश्रम हैं। इस कारण साधु संतों को कोई असुविधा मालूम नहीं पड़ती, पर बंगाल में ऐसा कोई आश्रम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। 2-4 अच्छे आश्रम हैं, वे भी किसी संप्रदाय विशेष के लिए ही निर्दिष्ट हैं। सब प्रकार के धर्मार्थी एक स्थान पर आश्रय पाकर अपना अपना साधन भजन निर्विघ्न रूप से कर सकें, ऐसे एक आश्रम की बहुत ज़रूरत है। शांति निकेतन में यदि साधु सन्यासी फकीर दरवेश आदि विभिन्न संप्रदाय के भगवत उपासकों के लिए एक स्थान बन जाए तो बहुत कल्याण होगा, देश का यथार्थतः मंगल होगा। सर्वधर्म समाभाव का आश्रम कहीं देखने को नहीं मिलता, देश में इसकी बड़ी आवश्यकता है। गोस्वामी जी की बातें सुनकर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने साधु साधु कहते हुए आनंद व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि तुमने जैसा कहा वैसा ही होना उचित है, पर सत्य यह पर जिन लोगों को शांति निकेतन के संचालन का भार सौंपा गया है, वे तुम्हारे इस असाधारण उदार भाव को कभी ग्रहण नहीं कर सकेंगे। मेरे मन की बातें मैं किसी से नहीं कह सकता, वे इसे नहीं समझेंगे। ऐसा कहते हुए महर्षि ने आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बतलाने लगे। गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन नृत्यन्ति स्वर्गे पितरस्तु तेषाम येषाम कुले वैष्णव नामधेय। इस प्रकार का धर्मलाप करते हुए समय गोस्वामी के महर्षि को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा। महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता, तुम मेरे श्रद्धेय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। आइए अब हम लोग थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करें और आनंद से जीवन व्यतीत करें। कीर्तन जीवन में बहुत आवश्यक है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तगण, यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक विषय पर बहुत जोर दिया है। एक साधन का स्थान सब जगह हर प्रदेश में
होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सभी प्रकार के धार्मिक लोग वहाँ पर अपने साधन का प्रैक्टिस करें, प्रयोग करें एवं उसे डेवलप करें। यह आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम।